हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिल सर। आज हम 11th क्लास के चैप्टर 10 के पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 आई मीन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन का पहला जो इक्वेशन है उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स अब कह सकते हो कि पहला फॉर्म इसका है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी लाइन का सपोज हमारे पास एक इस तरह से कोई पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट x1 y1, इस पॉइंट का नाम है x1 y1। इससे होकर जो भी लाइन जाएगा उसका ये सपोज करो कि ये P पॉइंट से होकर जा रहा है और स्लोप उसका दिया हुआ है। स्लोप का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये स्लोप इसका जो ये स्लोप दिया हुआ है, ये स्लोप सपोज इसका हम m से इंडिकेट करते हैं ये स्लोप को, तो ये स्लोप हो गया और ये पॉइंट हो गया, इसीलिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म कहेंगे इसको। तो अगर हमारे पास स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है तो x वेरिएबल में, xy वेरिएबल में हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा m मतलब स्लोप, m इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया। मतलब हमारा स्लोप हमको दिया हुआ है और पॉइंट हमको दिया हुआ है, एक पॉइंट दिस इज x माइनस x1 y माइनस y1 x माइनस x1। तो x1 पॉइंट ये हो गया, y1 पॉइंट, x1 y1 पॉइंट ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट से होकर जो लाइन पास करेगा और उसका स्लोप m है तो उसका इक्वेशन होगा ये। सपोज एग्जांपल आपको हम बताएं कि सपोज क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप मान लो 3 है एंड थ्रू पॉइंट मान लो 3 4 है या इस तरह का। तो हमारे पास स्लोप m का वैल्यू दिया हुआ है, m इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, पॉइंट जो p है वो दिया हुआ है 3 4। इससे होकर जो इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हम लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन इसका हो जाएगा m इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। एकदम सिंपल ये है, कॉन्सेप्ट है। m के जगह पर 3 रखो, y वेरिएबल है जिसमें हमको इक्वेशन चाहिए, y1 की जगह पर देखो 3 ये 4 है ये पॉइंट, और x1 की जगह पर 3 है तो x रहेगा ये -3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या कहते हैं कि y को पहले मल्टीप्लाई कर लो या इधर से भी करते हो तो 3x हो जाएगा, 3x माइनस 3 3 9 इक्वल्स टू 4 माइनस y माइनस 4। अब y को इधर लाओगे तो 3x माइनस y और 9 उधर जाएगा, 9 में से 4 घट जाएगा तो 5। ये जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन है, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरह से हम किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर उसका स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है। तो ये पहला फॉर्म हो गया स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके,
नाउ दूसरा पॉइंट, दूसरा इसका ये है, दूसरा फॉर्म है इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें स्लोप दिया हुआ और इंटरसेप्ट दिया हुआ। इंटरसेप्ट क्या होता है कि अगर कोई लाइन है, वो लाइन वाई एक्सिस को जहाँ पर कट कर रहा है, सपोज इस तरह से जा रहा है, तो ये वाई एक्सिस पर, जहाँ ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को जहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर कट कर रहा है, सपोज यहाँ पर है, मतलब कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं, सपोज यहाँ 3, जितना भी डिस्टेंस पर लेंगे हम ये, तो ये C अगर है, C डिस्टेंस पर है, ये C है, तो ये वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। तो इसलिए अगर हमारे पास स्लोप मान दिया हुआ है, स्लोप मान लो ये हमारा थीटा दिया हुआ है या अल्फ़ा दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम स्लोप को m से इंडिकेट करते हैं, m दिया है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। ये कंडीशन देख लीजिए, y एक्सिस है, ये दिस इज़ y इंटरसेप्ट, c इज़ द y इंटरसेप्ट। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन कहलाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी अगर आपके पास स्लोप दिया हुआ है और कितना y इंटरसेप्ट, y एक्सिस को किस जगह कट कर रहा है, कितना डिस्टेंस पर कट कर रहा है, वो अगर दिया हुआ है, तो आप इसका इक्वेशन, जैसे एग्जांपल सपोज करो कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप, मान लो 2 है, एंड y इंटरसेप्ट ये 3 है। तो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा हमारा y, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा ये इसी पर फॉर्म पे, y इक्वल्स टू mx प्लस c। y के जगह पर y रहने दो, m के जगह पर ये m स्लोप है, स्लोप 2 है, x रहने दो और इंटरसेप्ट 3 है, तो ये 3 हो गया। ये हमारा इक्वेशन हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। ओके, अब ये हो गया सेकेंड, दूसरा, ये कह सकते हो कि दूसरा फॉर्म हो गया ये। अब हम ये इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें y इंटरसेप्ट होना चाहिए जो कि c के बराबर है, और एक स्लोप उसका मालूम होना चाहिए लाइन का। ओके, नाउ कम टू द थर्ड। इसमें दोनों इंटरसेप्ट दिया हुआ है, या इससे पहले हम 2 पॉइंट्स फॉर्म लेते हैं। 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब हुआ कि कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ एक्स वाई, ये सपोज x1 y1 एक पॉइंट है और एक पॉइंट है x2 y2। इस दोनों पॉइंट, मान लो ए बी, ये हमारा पॉइंट है, इस ए बी से होकर जो लाइन जाएगा उस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही दिस इज़ द क्वेश्चन। 2 पॉइंट्स फॉर्म में 2 पॉइंट कोई दिया हुआ है, उससे स्ट्रेट लाइन कैसे हम बनाएंगे, तो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा इस तरह से। रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये।
दिस इज तो अगर हमारे पास सपोज करो कि एक क्वेश्चन है कि फाइंड क्वेश्चन देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए 2 3 दिया हुआ है एंड बी -3 5 है। अब इस 2 पॉइंट से होकर जो लाइन जाएगा ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन अब क्या लिखोगे, तो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा यही फॉर्मूला हमारा y की जगह पर यहाँ देखो क्या है 3 है, तो y/3 लेंगे। x माइनस x1 की जगह पर 2 लेंगे इक्वल्स टू फिर y2 माइनस y1 दिस माइनस दिस, ये हमारे पास कितना है दैट इज़ 5। y2 माइनस y1 तो 5 माइनस ये 3 अपॉन ये x2 माइनस x1, x2 माइनस में है तो माइनस में आप लिखोगे माइनस फिर ये 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक ये तो हो गया x दिस -2 इक्वल्स टू दिस इज़ 2 और दिस इज़ -5। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x -2 2 4, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो 5y माइनस में 5y और माइनस प्लस हो जाएगा 5 3 15, 5y को इधर लाओ तो 2x प्लस 5y, 4 को उधर ले जाओ 15 पहले से है 15 प्लस 4 यानी 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 19। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं अगर 2 पॉइंट्स हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन जैसे ट्रायंगल का या स्क्वायर का रेक्टेंगल का इसके पॉइंट्स दिए रहते हैं और बताना होता है कि इससे बताओ कि ये स्क्वायर बन रहा है कि रेक्टेंगल बन रहा है कि ट्रायंगल बन रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। तो दिस इज़ 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उससे हमारा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा वो है। नाउ कम टू द फोर्थ, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। हम यहाँ इंटरसेप्ट्स लिख रहे हैं। इंटरसेप्ट का मतलब हुआ 2 इंटरसेप्ट्स होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट। देखो अगर कोई लाइन इस तरह से है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर ये एक्स इसको कट कर रहा है मान लो ए डिस्टेंस पर, तो एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया इस पॉइंट का नाम हो गया A0 और ये पॉइंट हो गया इसका 0B। तो ये जो इंटरसेप्ट कहलाता है। एक्स एक्सिस पर जितना डिस्टेंस पर कट कर रहा है दैट इज़ इंटरसेप्ट, और ये वाई एक्सिस पर जितना डिस्टेंस पर कट कर रहा है दिस इज़ वाई। तो ये बी डिस्टेंस पर कट कर रहा है, ये ए डिस्टेंस पर कर रहा है, तो इसी को हम ए और बी को इंटरसेप्ट कहते हैं। तो अगर हमारा इक्वेशन हमारे क्वेश्चन में इंटरसेप्ट दिया हुआ है दोनों का, एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, तो हम उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो दैट विल बी एक्स के नीचे लिखेंगे जो एक्स एक्सिस ये है, एक्स का जो इंटरसेप्ट है वो लिखेंगे एक प्लस बीच में, वाई के नीचे लिखेंगे वाई एक्सिस पर जो कट कर रहा है बी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। y अपॉन ए प्लस वाई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो इंटरसेप्ट अगर सपोज करो कि क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन
with intercepts 3 on x-axis and 5 on y-axis। तो x-axis y-axis का हम मतलब कि a हमारे पास हो गया 3 और b हो गया 5। अब हमारे पास इक्वेशन यही हो जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा x अपॉन, देखो a का वैल्यू क्या है 3, और प्लस b के y अपॉन b की जगह पर 5 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लो 15 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। मतलब वो स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेप्ट 3 और 5 है, उसका इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी कहते हैं। अब देखो एक ज़रा सा फिगर को देखो। एक लाइन है जो कि ओरिजिन से p डिस्टेंस पर है। p डिस्टेंस पर का मतलब हुआ कि ये इस पर परपेंडिकुलर होगा तभी ये डिस्टेंस कहलाएगा। ये p डिस्टेंस, p इसका लेंथ है इस लाइन का, और ये सपोज अल्फ़ा एंगल से इस पर ये बना रहा है। तो इसका जो इक्वेशन है ये नॉर्मल है। यहाँ 9 इसीलिए नॉर्मल फॉर्म कहते हैं इसको। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है और इसका डिस्टेंस p है। तो अब इक्वेशन हमारा क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ मान लो p, ये डिस्टेंस p है, इन with angle alpha with inclination alpha in positive direction with x-axis ये पूरा समझ लो डेफिनेशन। p डिस्टेंस पर है और वो उसका इंक्लाइनेशन जो है उस लाइन का परपेंडिकुलर का x-एक्सिस पर जो पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज में जो होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज का जो एंगल है वो है अल्फ़ा। तो ऐसे में हम इसका जो इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। ये हमारा इक्वेशन हो गया कौन सा? नॉर्मल फॉर्म में। सॉरी, यहाँ इक्वल्स टू p लिखेंगे क्योंकि p x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल्स टू p डिस्टेंस पर है ये। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे फॉर्म आ गए। अब हम एक और x cos अल्फ़ा प्लस अब एक और हमारा ये रहा, वो है जनरल फॉर्म।
जनरल फॉर्म में, ठीक है। नो जनरल फॉर्म देखो उसका, जनरल फॉर्म आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारा जनरल फॉर्म कहलाता है। दिस इज द इक्वेशन। अगर आपका ये कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है तो उससे आप निकाल सकते हो। किसी भी इक्वेशन को हम मतलब कि किसी जनरल इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस नॉर्मल फॉर्म में या इंटरसेप्ट फॉर्म में या स्लोप पॉइंट फॉर्म में। उसके लिए हमको जैसे अब इसको कन्वर्ट करना है, सपोज ये दिस इज़ द जनरल फॉर्म। अब एक अगर हम चाहते हैं किसी इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को, हमारे पास इक्वेशन है, सपोज एग्जांपल है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये इस फॉर्म में है, ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। इसको अगर चाहो तो हम -5 लिख के 0 कर दें इस तरह से। तो अगर हम इसको ये +5 ही लिखो, दैट इज़ द जनरल इक्वेशन। अब अगर हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना चाहें, जैसे y हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमको y को सेपरेट करना होगा। y को सेपरेट करके पहले तो हम ये करेंगे कि ये 5 को उधर भेजेंगे, फिर 3x को उधर भेजेंगे। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन से हम कैसे इसको निकालेंगे, तो हमारे पास हो गया 2y इक्वल्स टू -3x -5। अब y इक्वल्स टू हो जाए, 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, 3/2x -5/2, ये हमारा हो गया। देखो बीच में प्लस डाल दो, तो ये हमारा m हो गया, यहाँ -3/2 और c हो गया -5/2। तो इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रेट लाइन का सारा इक्वेशन हमारे पास आ गया है। जितने फॉर्म हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका ये हो जाना चाहिए। अब हम इस पर टॉपिक वाइज ये कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे प्लेलिस्ट में सारा हम डाल देंगे। आप हर चैप्टर का, जैसे नॉर्मल फॉर्म पे डिफरेंट क्वेश्चन, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है या इंटरसेप्ट फॉर्म है, उस पर जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो अलग चैप्टर, वो प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, उसको आप अलग से स्टडी कर सकते हो। बट ओवरऑल पूरे स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। इस क्लास को अगर अच्छी तरह से आप समझ जाओ तो पूरे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज़ द conclusion of this class. Okay, thank you.